नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद, महिला उत्थान जिंदाबाद, महिला उत्थान जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो, नारी शक्ति जिंदाबाद, बीसी सखी जिंदाबाद। साथियों, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। आप देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत सुवापुर विकासखंड करंडा जनपद गाजीपुर का ये कैंपस है और कैंपस के मेन दरवाजे के सामने देख रहे हैं कि 50 की संख्या में एक ही ड्रेस कोड में लाल रंग की साड़ी पहनी हुई कुछ जागरूक महिलाएं खड़ी हैं। इनकी बुलंद आवाज़ों को सुनने से ऐसा लगता है किसी न किसी विभाग से ये जुड़ी हुई मानदेय कर्मी हैं और इस सर्विस से नहीं जुड़ी है, मानदेय कर्मी है। इनकी कुछ पेट में दर्द है, यानी भूख लगी है, प्यास लगी है, उस मांगों को लेकर आज यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। ये कार्यक्रम जो है स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सोसाइटी के अंडर थ्रू यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहाँ पे चंदौली जिला की जिलाध्यक्ष और गाजीपुर जिला की जिलाध्यक्ष दोनों लोग उपस्थित हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ गाजीपुर जिलाध्यक्ष, आपका नाम क्या है? जी, सुमन कुमारी, जिलाध्यक्ष गाजीपुर से। किस के थ्रू आप लोग आई हैं? जी, हम लोगों को बैंक के कार्य दिया गया है। अच्छा, और हम लोग पैसा निकासी करते हैं। ये लोग बीसी सखी हैं? जी, हम सब बीसी सखी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कौन है? मेरा नाम सूर्यकांति पांडे है, मैं चंदौली का जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। जैसा कि आप नारा बुलंद कर रही थी कि हमारी मांगे पूरी हो, है ना? पूरी हो, तो वो मांग कौन सी है? क्या आपको दिक्कत है? दिक्कत हमारी यही है कि हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है और जो भी समस्या है, मतलब हमारी सारी बीसी सखी का यही समस्या है कि हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है। कुछ बीसी सखी का मानदेय मिल गया, कुछ बीसी सखी का मानदेय मिल रहा है। और बीएमएम जो हैं हम लोग को ब्लॉक पर बुलाकर ये कह रहे हैं कि आप लोग सारी बीसी सखी से यही हम लोग का अनुरोध है कि आप लोग जो 75,000 रुपया मिला है उसको आप लोग की ब्याज बढ़ रही है। तो हम लोग सोचे तो आचकित हो गए, अरे भैया इसका ब्याज कैसे लग रहा है? ये 75,000 क्या है? थोड़ा सा 75,000 हम लोग का फंड है। अच्छा अच्छा, तो सपोर्ट फंड है। हाँ, सपोर्ट फंड। हाँ हाँ। तो आपकी सपोर्ट के लिए मिला था विदाउट इंटरेस्ट ना? हाँ, कि इंटरेस्ट का साथ देना था उसको? नहीं नहीं ना? नहीं। अब क्या हो रहा है? अब वही हो रहा है कि उसको 4% ब्याज लग गया है। अब पहले मिला 50,000, हाँ। उसमें सपोर्ट फंड था। अच्छा। 50,000 मिला, उसके बाद 25,000 उसमें जोड़ दिया गया। हाँ। ये किसका काम है जानते हैं? हाँ। NRLM का काम है। अच्छा। सरकार तो दे रही थी 50,000, लेकिन 25 NRLM में जुड़वा दिया उसका। इसलिए जुड़वाया कि हम लोग का कुछ कमाई बढ़ जाए, हम लोग का मतलब कुछ हो जाएगा। बीसी सखी से हम लोग कमाएंगे, लूटेंगे, घसोटेंगे, यही BMM का काम है। तो 75,000 जो मिल गया, तो उसमें से हम लोग को कुछ ऐसा, हम लोग चंदौली जिला में 32,570 रुपये का मशीन मिला है। अच्छा, अच्छा। गाजीपुर जिला में मिला है 7,500 का मिला है। अब फर्क देख लीजिए, यहीं पर फर्क देखिए। वहाँ ये कई राज्य है और उसके जिले हैं। मशीन भी अलग अलग है। अच्छा, मशीन भी अलग अलग है। हाँ, तो पैसा कम होगा तो मशीन उसके हिसाब से मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ लेकिन सर तो काम तो वही ना हाँ, काम है। वही ठीक है, मशीन तो अलग मिल रहा है, लेकिन काम तो सारी बीसी सखी का एक ही है, सारी बीसी सखी एक ही तो है। क्या आप चाहती हैं कि जो 75,000 रुपया है उसका जो इंटरेस्ट है उसको कम करना चाहती हैं या कुछ और? नहीं, हम लोग का माफ किया जाए, माफ किया जाए। बस वही है। चलिए, हम लोग का माफ किया जाए। और जो हम लोग को मतलब सरकार सोच रही है, अगर परमानेंट भी नहीं कर रही हैं, हम लोग मान लेते हैं कि परमानेंट न करें, हम लोग का मान लीजिए संविदा कर्मी ये बना दे, संविदा कर्मी बना दे। लेकिन हम लोग को जो 4,000 है, कुछ बीसी सखी का मांगे है 10,000 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग का 4,000 परमानेंट चाहिए। अच्छा अच्छा, उसको रेगुलर करे गवर्नमेंट। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग है कि हम लोग को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। अच्छा, हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले। अच्छा, आपका कितना समय हो गया है? कितना साल तक सर्विस कर चुके हैं? हम लोग 2021 में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे। यानी तीसरा साल है। हाँ, हाँ। तो आप जो है, सरकार जो है कितने महीनों के बाद रेगुलर करने का अधिकार रखती है जानते हैं? 3 साल। तो आप तो अपने फेडरेशन या जो संघ है उसके थ्रू कह सकती हैं कि हमको भी रेगुलर किया जाए। जैसे सफाई कर्मी थे और भी मानदेय कर्मी बहुत से हैं, रोजगार सेवक भी हैं, उनको भी 6-7 हज़ार रुपया मिलता है। आप उसी तरह से चाहती हैं? हाँ हाँ। और अगली मांग आपकी क्या है? अगली मांग ये है हम लोग का कि हम लोग का मतलब वेतन हो गया 75,000 माफ हो गया। हम लोग का सभी बीसी सखियों को कार्य को शासनादेश जनपद में लागू किया जाए। अच्छा अच्छा,
जो सरकार का जियो है, हाँ, शासनादेश NGO है, है। हाँ, उसको जो है लागू किया जाए। हाँ। मतलब उसमें पारदर्शिता नहीं हो रही है। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग का ये है कि जो बूढ़ा पेंशन हुआ, पेंशन हुआ, विधवा पेंशन, आवास का हुआ, यानी हम लोग से निकासी करने का आदेश। बैंक में तो सब जा रहे हैं, 1500 2000 निकल ही जा रही है। जब तक ले सरकार आदेश नहीं करेगी तो बैंक कहाँ से मना करेगा ग्राहक को। सही बात बोल रही हैं। गांव सभा स्तर पर भी लोग नहीं कैटेलाइज करते हैं कि नहीं जाकर के बीसी से संपर्क करिए हाँ। और पैसे का लेन देन करिए। हाँ। तो बीसी सखी अपने घर से तो करेगी नहीं। नहीं। मैडम जी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। चौथी मांग क्या है? सर, हम जमनिया ब्लॉक से कंचन कुशवाहा अध्यक्ष। हाँ। चौथी मांग हमारी एक, हम लोग को राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाए। हाँ। बैंक से जोड़ा जाए, और जो हम लोग को कमीशन मिल रहा है प्राइवेट बैंक से, हाँ। वो भी कमीशन बिल्कुल ना के बराबर। उससे हम लोग का कोई वो फायदा नहीं है। 75,000 हम लोग कहाँ से भरेंगे? अब बैंक से जाने आने का भी खर्चा हम लोग का नहीं निकल पाता है। और हम लोग को सचिवालय में बैठने का स्थान दिया नहीं मिलता है। स्थान भी कहीं कहीं मिला है, कहीं कहीं नहीं मिला है। और जो बैंक में 500,000 रुपया यानी 5,000 तक निकासी बंद करेगा, तभी लोग हम लोग के यहाँ ग्राहक बनेंगे। हम लोग अपने ग्राम पंचायत में सचिवालय पर बैठेंगे, तभी कस्टमर आएंगे। हाँ, मैडम, और पांचवी मांग क्या है आपकी? ओडी अकाउंट खोला जाए, जीरो बैलेंस का ओडी अकाउंट खोला जाए, और हम लोगों को ग्राम पंचायत में बैठने का जगह उपलब्ध कराया जाए। जी, ओडी अकाउंट ना होने से हम लोगों का टीडीएस नहीं कट होने रहा से, है। ओडी अकाउंट नहीं होने से क्या आपको? हम लोगों को टीडीएस कट रहा है। टीडीएस कट रहा जी। है। हाँ, टीडीएस कट रहा है। हाँ, तो हम नुकसान लोग हो रहा है का आपका। राष्ट्रीयकृत बैंक में ओडी अकाउंट सरकार खोलने का आदेश दे जल्द से जल्द, क्योंकि हम लोग का ज्यादा लेन देन होने से हम लोग का टीटीएस पैसा कट रहा है। यानी जितना हम कमाई नहीं कर रहे हैं, हमारा पैसा उतना जा रहा है। अच्छा। महीने में 1-1.5 हज़ार रुपया कट जा रहा है, और हम लोग की कमाई भी 100 रुपया नहीं हो पा रही है। जी। खर्चा इतना है। और आप सुने होंगे, आमदनी अठन्नी पैसा खर्चा रुपया। फिल्म आपने देखा होगा, 3 बहू रानियां। उसमें एक डायलॉग बोलता है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बताइए, आज की महंगाई के युग में ये महिलाएं जो अपना दर्द व्यक्त कर रही हैं, कैसे चलेगा परिवार, कैसे पढ़ेंगे इनके बच्चे, कैसे ये लंबे सपने देखेंगी? और सर, हाँ, सरकार कह रही है कि हम लोग महिला को रोजगार दे रहे हैं स्वयं सहायता समूह से। हम लोग को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर सरकार रोजगार दी है। क्या दी है सरकार? हम लोग को 75,000 ऋण में बांध दी है, और 4,000 पेमेंट करके 6 महीने में वो भी रोक दी है। घर के लोग कह रहे हैं तुम कमा रहे हो, तुम्हारा पेमेंट कहाँ गया? हम लोग गाँव घूम घूम कर पैसा निकाल रहे हैं, तो उसका गाँव घूम कर निकाल रहे हैं। 100 रुपया मान लीजिए महीना में आया उसका, तो क्या उससे हम लोग का खर्चा चल जाएगा? घर की औरतें सारा काम करके या छोड़ कर जा रही हैं, तो उनका खर्चा भी तो चलना चाहिए। घर के लोग की मांग है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि घर वाले तो जानते होंगे कि अच्छा खासा कमा रही है, लेकिन उसका पता तो आपको होगा कि कितना मिल रहा है। तो साथियों, ये देख रहे हैं जो समाचार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं हूँ राघव शर्मा रमन, और जय घोष यूट्यूब चैनल से ये सरकार से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा का बुलडोजर इनके भी पक्ष में चले। जहाँ पर अन्याय और अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, तो इन नारियों के दर्द के विषय में भी बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, जो आपका शोषण कर रहे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी आपको जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ चलना चाहिए। साथ ही रोजगार सेवक और जो मानदेय और कर्मी सफाई कर्मी हैं, उनकी तरह से इनकी भी अगर 4,000 है, इस 4,000 पर भी संतुष्ट हैं, उनको रेगुलर किया जाए। और ये भी मांग सत्य है कि इनको रेगुलाइज किया जाए, जैसे राज्य कर्मचारी का दर्जा इनको भी दिया जाए, है ना। सचिवालय में इनको सम्मान के साथ एक सुरक्षित सीट मिलनी चाहिए। और ग्राम प्रधान और रोजगार सेवक, वहाँ के लोगों को रोजगार सेवक या रोजगार से संबंधित जो काम करने वाले जो लेबर हैं, उनको भी कहा जाए कि आप अकाउंट से इनके लेन देन करिए। और जो 75,000 का जो आपको ऋण दिया गया है, उसको भी माफ़ करना चाहिए। ये जो है, ये महिलाओं का दर्द है। कहा गया है कि बुभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है, चाहे कोई भी हो। जब कुत्ते को घर में बंद कर देंगे और उसे 2 दिन खाना नहीं देंगे, जब गेट खोलेंगे दौड़ करके काटेगा आपको, कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग नहीं, अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगी मैडम? हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आप लखनऊ तक भी जाएंगे? लखनऊ जाने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जाना है। हाँ, बहुत अच्छा है। मुख्यालय पर जाएंगे। फिर से नारा लगाइए। सरकार हम लोग की नहीं सुनती है, तो हम लोग मार्च में धरना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नारा लगाइए तो। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, बीसी सखी, बीसी सखी, बीसी सखी, महिला उत्थान, महिला उत्थान। हमारी मांग
साथियों, मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इनकी जो जेन्युइन मांग है उस पर विचार करें और तत्काल इसे लागू करें, नहीं तो ये कुछ भी कर सकती हैं, है ना। इसी के साथ मैं हूँ राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।